Hello guys, again welcome to my YouTube channel Sanjeev.com. So today we will discuss about incidence and prevalence that are very important topics for community medicine point of view. So let's start. Now what is prevalence? So guys, you all knew what is prevalence. जितने भी करंट केसेस चाहे वो ओल्ड थे या नए थे एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम उनको अपने क्या कहते हैं प्रेवलेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कोविड की तो कोविड के अंदर जितने भी ओल्ड केसेस थे नए केसेस थे एक पीरियड ऑफ टाइम फॉर एग्जांपल एक मंथ एक ईयर के अंदर उनको हमने प्रेवलेंस बोला। ठीक है, ऑल करंट केसेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उसके अलावा इसके अंदर तुमने एक बात देखी होगी कि यूज टू डिटरमाइन क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हम इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो डिटरमाइन करता है मतलब कि किससे डिटरमाइन हो रही है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो होती है डिटरमाइन करते हैं प्रेवलेंस को, वहीं जो कोहॉर्ट स्टडी होती है वो डिटरमाइन करते हैं इंसिडेंट्स को। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉइंट प्रेवलेंस, एक होता है पीरियोडिक प्रेवलेंस। जो पॉइंट प्रेवलेंस होता है उसमें क्या है, नंबर ऑफ ऑल केसेस एट अ स्पेसिफिक ऑफ स्पेसिफिक डिसीज एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। दोनों डेफिनेशन लगभग लगभग सेम है। डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ ऑल केसेस सारे के सारे केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिसीज एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम ओवर और गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर है तो वो पॉइंट प्रेवलेंस हो गया, गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर है तो पीरियड प्रेवलेंस हो गया। नाम से पता चल रहा है कैसी प्रेवलेंस है। और नीचे क्या आ देता, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट सेम टाइम, भी कितनी पॉपुलेशन थी उस समय पर इंटू 100। ठीक है, ये 100 है। ठीक है ना, ठीक है ये 100 है। तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट ए गिवन टाइम। तो ये हो गया। अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। तो एस्टिमेट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिसीज, किस लेवल तक डिसीज बढ़ चुकी है। फॉर एग्जांपल जैसे कोविड में आता था रूल्स यूज से भी आज 1 लाख केसेज और मिले, 2 लाख केसेज और मिले, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिसीज के बारे में हमको बताता है। उसके अलावा ये हमको बताता है कि हाई रिस्क पॉपुलेशन कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एरिया है, ठीक है, जहाँ पर डायबिटीज के पेशेंट बहुत ज्यादा है या हाइपरटेंसिव पेशेंट बहुत ज्यादा है, वहां पर डिसीज ज्यादा है। तो एक तो मैग्नीट्यूड पता चल गया और दूसरा हमको क्या पता चल गया कि रिस्क पॉपुलेशन कौन कौन सी है इसमें। ठीक है, तो एक मैग्नीट्यूड और दूसरा कौन सी पॉपुलेशन रिस्क पर है। ठीक है, इंसिडेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ओनली न्यू केसेस। यहाँ पर ये शब्द मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ओनली न्यू केसेस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नए केसेस की बात कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ ओनली न्यू केसेस ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड, वहां पर एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर था या पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर था। यहाँ पर क्या होगा, ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड हमको दे रखा होगा अपॉन पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। ठीक है, वही बात दोबारा भी ले सकते हो, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट रिस्क या पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड इनटू। यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करा है और ऊपर किससे मल्टीप्लाई करा था, 100 से। तो ये एक फर्क आएगा बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंस और प्रेवलेंस के अंदर। ठीक है, तो मैंने तुमको बता दिया, क्या बोला मैंने तुम लोगों को कि नंबर ओनली न्यू केसेस, सिर्फ न्यू केसेस के बारे में बताएंगे ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड अपॉन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट रिस्क इन 2000। तो ये तुम्हारा इंसिडेंस हो गया। अब इसमें दो चीजें आती हैं, क्या क्या, एक आएगा एक्यूट कंडीशन ओनली। ठीक है, एक्यूट कंडीशन ओनली का मतलब क्या है, इंसिडेंस जो है वो हमको सिर्फ एक्यूट कंडीशन के अंदर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रॉनिक कंडीशन के अंदर नहीं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर क्या आएगा, इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं भाई, कोहार्ट स्टडी। ठीक है, अब ये दो टाइप का होता है, अटैक रेट और सेकेंडरी अटैक रेट। ठीक है, वाटर अटैक रेट एंड वाटर सेकेंडरी अटैक रेट। देखो, नंबर ऑफ न्यू केसेस और स्पेसिफिक डिसीज ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। ठीक है, वहां पर हम क्या बोलते थे इंसिडेंट्स के अंदर कि नंबर ऑफ ओल्ड केसेस स्पेसिफिक डिसीज टाइम पर। यहाँ पर भी हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यू केसेस, सिर्फ न्यू केसेस की बात करी, स्पेसिफिक डिसीज ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल। ठीक है, अपॉन टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट इंटरवल, या फिर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट रिस्क बोल दिया था वहां पर, यहाँ पर भी वही बात कह सकते हो। ठीक है, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल इनटू 100। देखो, अगर मैंने पूछा इंसिडेंस तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज अटैक रेट या सेकेंडरी अटैक रेट, तो दोनों के अंदर तुमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अब सेकेंडरी अटैक रेट क्या है, देखो अटैक रेट तो
डेफिनेशन जो थी वो अपने को इंसिडेंस से मालूम हो गई थी भी जितनी नए केसेस आए, ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर एक स्पेसिफिक डिसीज की, ठीक है, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ ए स्पेसिफिक डिसीज एट ए स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, ठीक है, अपॉन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड इनटू 100। लेकिन जो सेकेंडरी अटैक रेट होगा उसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें कोविड का एग्जांपल हो, कोविड में क्या होता था, नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन डेवलपिंग डिसीज विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, कहने का मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदे को कोविड हुआ, ठीक है, तो मान लो भी मदर को कोविड हुआ तो साथ साथ फादर को भी हो गया, ठीक है, तो जितने एक्सपोज इंडिविजुअल्स को जिन्होंने डिसीज डेवलप कर ली इंक्यूबेशन पीरियड की रेंज के अंदर, फॉर एग्जांपल मान लो 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड था या 12 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड था, ठीक है, कितने होता है क्वारंटाइन टाइम मुझे भी इतना याद नहीं, ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन डेवलपिंग डिसीज विद इन द रेंज ऑफ आईपी, आईपी माने इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड है ये, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थोड़ा सा हो गया, ठीक है, तो मतलब मोटी मोटी बात समझ में आ गया, नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन डेवलपिंग डिसीज विद इन द रेंज ऑफ आईपी, जितने भी एक्सपोज इंडिविजुअल थे जिन्होंने डिसीज डेवलप कर ली, अब इसी में आ जाएगा नंबर ऑफ एक्सपोज ससेप्टेबल कॉन्टेक्ट, नंबर ऑफ एक्सपोज ससेप्टेबल कॉन्टेक्ट, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया एच ए आर। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डेवलपिंग डिसीज, ठीक है, ये नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन डेवलपिंग डिसीज विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, जितने भी ससेप्टेबल कॉन्टेक्ट थे डेवलपिंग डिसीज या number of exposed person developing disease within the range of IP upon total number of exposed susceptible contact into 100, ठीक है, ऐसे यार थोड़ा सा अलग है, लास्ट बारी समझा देता हूँ, नंबर ऑफ, ठीक है, एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स डेवलपिंग डिसीज विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड अपॉन टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज ससेप्टेबल कॉन्टैक्ट इनटू 100, ठीक है, यूजेस की बात करते हैं तो रिसर्च पर्पसेस के लिए, इटियोलॉजी जानने के लिए, उसका पैथोजेनेसिस जानने के लिए, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जानने के लिए, और एफिकेसी भी कितने कारीगर हैं जो थेरापेटिक मेजर्स अपने ले रहे हैं वो कितने कारीगर हैं एफिकेसी जानने के लिए, जितना ज्यादा इंसिडेंट रेट होगा उतना ज्यादा इनसफिशियंसी होगी किस चीज की, जो करंट हेल्थ प्रोग्राम्स हम रन करवा रहे हैं डिसीज के लिए, ठीक है, वो उतने ज्यादा इंसफिशियंट है, जितना ज्यादा इंसिडेंस रेट उतना ज्यादा इंसफिशियंसी होगी जो करंटली हम हेल्थ प्रोग्राम्स रन करवा रहे हैं। उसके अलावा इंडिकेटर होता है एफिकेसी ऑफ हॉस्पिटल की जो मतलब की सर्विसेज है और जो उनके हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उसका भी ये एफिकेसी अपने को इंडिकेट करता है, कौन, इंसिडेंस, तो ये इंसिडेंस हो गया, प्रेवलेंस हो गया। हेलो गाइस, तो एक एग्जांपल लेते हैं इंसिडेंस और प्रेवलेंस का, इसको और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो गाइस अपने पहले इंसिडेंस की बात करते हैं, इंसिडेंस का मतलब करंट केसेस कौन कौन से हैं इस समय, ठीक है, ओल्ड हो न्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी सॉरी, मतलब मैं प्रेवलेंस बताने चला गया, मैं इंसिडेंस की बात कर रहा हूँ पहले, तो इंसिडेंस में देखो नए केसेस कौन कौन से आए, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और एट, ठीक है, वैसे अगर अपने पॉइंट प्रेवलेंस की बात करें एक पॉइंट पर अपने जाके देखें, जैसे जनवरी वन पर 3 केस मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, सेवन, और वैसे 31st पे जाके देखें तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और एट, इसमें भी अपने पास सिक्स केस नहीं आएगा। और पीरियड प्रेवलेंस के अंदर क्या होगा, एक पूरा टाइम इंटरवल दिया जनवरी 1 से 31 दिसंबर तक, तो इसमें कौन कौन से केसेस आ जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ और एट, ठीक है, अब जो इसमें एक केस ऐसा है जो किसी भी तुमको कहीं पर भी नहीं दिखेगा, वो केस जो है ना वो बहुत बाद में जाके आए, मतलब कि वो 31 दिसंबर के भी बाद में आए, तो अपने उसको किसी में भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ना वो इंसिडेंस में आएगा ना वो प्रेवलेंस, पीरियड हो पॉइंट हो कोई से भी प्रेवलेंस के अंदर भी नहीं आने वाला, ठीक है गाइस, थैंक यू भाई।